डंडे पड़े हैं, टमाटर पड़े हैं और इसको बहुत गालियाँ पड़ी हैं। के साथ पाकिस्तान की आवाम तो नहीं चलेगी। वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए कह रहा है कि मेरा फेम बढ़े और मेरी तकरीबन जो व्यूज़ बढ़े। लेकिन इकरारुल हसन साहब जो है उनकी पार्टी पे इतना होगा नहीं। अगर वो मुदाखलत करेंगे तो ये उनका काम नहीं। अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ 1+ से आपकी मेज़बान है अम्बर आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज इकरारुल हसन, जिनको हम सब जानते हैं, जो कि बहुत जो है एक मशहूर सहाफ़ी है, पाकिस्तान की सहाफ़त में उनका बड़ा नाम है, उन्होंने अपनी जो है पार्टी जो है उसकी अनाउंसमेंट की है लाहौर प्रेस क्लब में। और उनका कहना है कि ये अवाम राज की तहरीक होगी और ये अवाम के लिए होगी, अवाम की नुमाइंदगी होगी। वैसे ही दावे जैसे कि हर पार्टी जो है, पार्टी लीडर या पार्टी चेयरमैन जो है या कोई भी पार्टी से रिलेटेड जो सियासतदान होता है वही करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो काबिल कबूल भी थी। और अब हम जानना ये चाहेंगे आम आवाम से कि पाकिस्तान की आम आवाम क्या कहती है। क्या पाकिस्तान को इस वक्त एक नई पार्टी की ज़रूरत है या हमें जो है निज़ाम बदलने की ज़रूरत है? अवाम की इस बारे में क्या राय है? क्या अवाम को लगता है कि इकरारुल हसन ही वो मसीहा हैं जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर देंगे? आइए अवाम की राय जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? सलमान। सलमान, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ एज अ CRO। CRO जॉब करते हैं। सलमान, यूथ का जो है वो पाकिस्तान की सियासत पे बड़ा आजकल जो है असरअंदाज हो रही है और बड़ी उसकी नज़र है। तो अभी आपको मालूम हुआ होगा कि इकरारुल हसन जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी एक पार्टी नहीं बनाई है अवाम राज के नाम से। और वो कहते हैं कि ये जो है ना, इसकी नुमाइंदगी जो है वो अवाम करेंगे, यूथ करेगी। तो आपको क्या लगता है कि वो उनमें इतनी पोटेंशियल है, उनकी पार्टी जो है वो पाकिस्तान के लिए कुछ करेगी, पाकिस्तान की सियासत में, या पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर वो कह रहे हैं तो उनको एक चांस देना चाहिए। अदरवाइज़ जैसे कि मरीम नवाज़ काम कर रही है पंजाब के लिए, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, हम उससे जो है सेटिस्फाई हैं। और इसके अलावा अगर इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि वो पार्टी बनाते हैं और यूथ के मुताबिक उसको लेके चलते हैं, तो वो भी एक अच्छा फ़ैसला है उनके लिए। लेकिन फ़िलहाल जो हम कहेंगे तो मरीम नवाज़ अच्छा काम कर रही है, इनके 5 साल मुकम्मल होने के बाद ही आगे नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। अच्छा, मेरे लिए बड़ी खुशाइंद और बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है कि जो है मोस्टली कहा जाता है कि PTI को जो है वो यूथ सपोर्ट करती है, लेकिन जो है मरीम नवाज़ और नून लीग को जो है वो आप कह रहे हैं। तो क्या आप उनकी कारकर्दगियों से, उनकी जो भी जो उससे खिदमात हैं, उनसे मुत्तफ़िक, मतलब आप उनसे जो है ठीक है, आप सेटिस्फाई हैं? जी बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है मरीम नवाज़। और जैसा कि आप देख रही हैं लाहौर की सड़कें, इसके अलावा काफ़ी राशन कार्ड प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसके अलावा काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो हम उससे सेटिस्फाई हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि अभी उसकी हुकूमत को गिरा के कोई और हुकूमत लग जाए, उनके 5 साल मुकम्मल होने चाहिए। आगे यूथ का फैसला है, वो डिपेंडेंट है इन पर कि वो किसको लेके हैं नेक्स्ट। लेकिन इकरारुल हसन साहब जो है उनकी पार्टी पे इतना होगा नहीं, जो कि मरीम नवाज़ टाइम जो लीड कर रही हैं वो पंजाब को बेहतर लीड कर रही है उसके मुकाबले। मेरा ख्याल है कि इकरारुल हसन अगर अपनी पार्टी लॉन्च कर रहा है तो उसके साथ पाकिस्तान की आवाम तो नहीं चलेगी। वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए कह रहा है कि मेरा फेम बढ़े और मेरी तकरीबन जो व्यूज़ बढ़े, इस चक्रों में। और ये कम से कम इसको चाहिए कि ये महंगाई के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो तब शायद आवाम इसके साथ होगी। लेकिन अपनी पार्टी, मुल्क में कितनी पार्टियाँ चल रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि तहरीक इंसाफ है, पीपल पार्टी है, नून लीग है, काफ लीग है, मतलब बशमूल पार्टियाँ हैं। पार्टियाँ बनाने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को लीडर चाहिए, जो लीडरशिप है वो इस टाइम जेल में है। मैं ये कहूँगा कि कम से कम इनको सही तरीके से पाकिस्तान को अगर लेकर चलना है तो सबको मुतहिद होना चाहिए और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपनी पार्टी बना दी है और उसकी खुद लीडरशिप बने, इसके जो काम है ये वो करे और ना कि आवाम के लिए दूसरी पार्टियाँ तश्कील दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है ना इकरारुल हसन जो है ना, जैसे अभी जवाद हो गया, गुलकार हो गया, ये दुनिया के कोई बंदा आके खड़ा हो जाए। असल चीज़ जो है ना मूवमेंट, जैसे अभी इकरारुल हसन का सुना था आउट ऑफ कंट्री जब ये गया है तो इसको बहुत डंडे पड़े हैं, टमाटर पड़े हैं और इसको बहुत गालियाँ पड़ी हैं। क्यों? अच्छा। इस वजह से ये सोशल मीडिया पे आप देख सकती हैं। क्यों? मैं समझता हूँ कि देखें, जो इंसान यानी कि एक ट्रैक पे वो नहीं है ना, अभी उसने पार्टी शुरू किया है, अभी उसको ना कोई वोट देना। अभी पाकिस्तान के हालात वो है कि जैसे अभी यानी 40,000 भी यहाँ किसी की नहीं है, जैसे 37 ये मरीम नवाज़ ने, जैसे हुकूमत ने कह दिया कि एक आम मजदूर की 30 से प्लस होनी चाहिए। यहाँ कोई ऐसा हमें निज़ाम नहीं, असल चीज़ यहाँ निज़ाम नहीं है। पार्टियाँ चेंज होती रहती हैं, पार्टियाँ बदल रही हैं,
एक बंदा आता है, वो अपने खा पी के वो चला जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है। मेन मकसद है कि यहाँ अगर कोई अमल दरामद नहीं है, अगर हम किसी लॉयर से पूछ लें, उनके साथ बैठें, तो वो कहते हैं कि यार हमारा एक निज़ाम है, हमारा एक कानून है, और उस कानून की पासदारी कौन नहीं कर रहा। मुझे आप ये अवाम है, हम सब अवाम पिस रहे हैं ना, अवाम की कानून की पासदारी कोई नहीं कर रहा, अमल दरामद नहीं कर रहा। वो अगर सुनने में यही आता है कि ये ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट वो काम नहीं करने दे रहे, अमल दरामद नहीं करने। बड़े पॉलिटिशियन हैं जो वो अमल दरामद नहीं करने दे रहे। तो इस पर असल चीज़ निज़ाम है, निज़ाम के ऊपर जो है ना हमें इत्तफाक नहीं करना चाहिए। अब आवाम तो पिसती जा रही है ना, तो हम आप छोटे मोटे होटल पे जाएं, कहीं भी देखें, रक्शे वाले को देखें, अब वो डिग्री वाला जो है ना वो रक्शा चला रहा है, रेडी लगाया है। अब उनकी रेडियाँ ये पैराफोर्स वाले उल्टा दे रहे हैं, यानी कि कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो रही है। हम चाहते हैं कि इसको अभी बड़ा टाइम लगेगा, जिसने मिसाल के तौर पर अभी देखा ही नहीं है कि कानून है क्या, या उसमें पार्टी मैं बना रहा हूँ, अभी इसको तो बहुत कम। अब जब तक वो पार्टी कामयाब करेगा, हमारे लोग यहाँ मर जाएंगे, ये गरीब लोग जो आवाम ये कहाँ जाएगी। हमें दुख होता है कि एक कानून है, उसकी अमल दरामद निज़ाम कौन बनाएगा। ये जो हुकूमत वाले हैं, इनको चाहिए कि उस पर अमल दरामद करें। अभी हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, मैं दुबई गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, ओमान गया हूँ, तो वहाँ डर है, खौफ है कि हमने किसी का एक रियाल एक डॉलर नहीं खाना। यहाँ तो 1000 रुपये की खातिर बंदा मार देते हैं, यहाँ 500 रुपये की खातिर बंदा मार देते हैं, और यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। सामने किसी के साथ भी कोई अभी यहाँ आए, यहाँ डकैत आएंगे, अभी कोई भी आएगा, कोई छुड़वाने वाला नहीं है। वो क्या है, यहाँ डर खौफ नहीं है, और ऊपर उसको पता है कि मेरा नाना मामा चाचा वो बैठा हुआ है, वो कॉल करेगा और वो कॉल करके ना उसको छुड़वा लेगा। मैं आई एम सॉरी, मैं जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन मैं ये दिल की बात कर रहा हूँ कि इस पे इकरारुल हसन, मुझे नहीं लगता कि ये इकरारुल हसन को ये है कि जो पैसे दे दे वो उसके पास खड़ा हो जाएगा। जिसके पास अभी इसको जो है ना कोई भी पैसे दे दे, कोई भी ब्यूरोक्रेट उसको पैसे दे दे, वो उसके। अब ये भी किसी का लॉन्च किया हुआ होगा। अब हमें हर चीज़ का पता चल रहा है कि जो भी बंदा आता है ना, वो लॉन्च पहले होता है, वो उसके जो है ना उसका इवेंट्स होगा, सेमिनार होगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा, भाई अब तू आ जा, ताकि दूसरे लोगों का अब आपकी तरफ जो है ना थोड़ा सा जहन आ जाए, माइंड आ जाए, ताकि हम जो है ना अब इसको थोड़ा सा और दिमाग ख़राब करें लोगों का। अब लोगों का क्या कसूर है, वो अब पीपल्स पार्टी से थक गई है, नून लीग से थक गई है, पीटीआई आई है, उसमें वो एक लीडर को जो है ना अंदर रखा हुआ है, उसके आपने देखा होगा पाकिस्तान में, उसके लिए तो कोई हक की आवाज़ नहीं उठा सकता, उसका नाम लेने से जेल हो जाती थी। अब उसके बाद फिर अब ये आ गया है इकरारुल हसन को चाहिए छोटी सी दुकान लेके ना अपनी, बैठ के ना वहाँ, और वहाँ जो है ना अपनी हट्टी खोल, और वहाँ थोड़ा सा जो एंकरिंग कर रहा है ना, चलो ये एक काम अच्छा करता है कि अचानक जो है ना जाके जो है ना कहीं भी छापा मार के जो भी अगर 2 नंबर चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करता है। तेरा काम यही है बस। अगर तू जो है ना कहेगा कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊँ आगे जाके, इसके बस की बात नहीं है। बस मैं यही कहूँगा। देखिए, आज इकरारुल हसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शोज़ भी करते हैं, एंकर पर्सन है, उनको यूथ काफ़ी ज़्यादा देखती है, फॉलो भी करती है। तो मेरा ख्याल ये है कि उनको एक मौका उनको भी दिया जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं और जो सारी सिचुएशन चल रही है, यूथ के लिए बेटरमेंट के लिए मे भी शायद ज़रूरत है। आई थिंक सो। देखिए, जो पुरानी पार्टीज़ चल रही हैं उनके जो फंडामेंटल्स हैं, अब आप बंदा चेंज करेंगे तो मेरा ख्याल से कि उनके जो फंडामेंटल्स हैं और जो उनके असूल हैं वो मेरे ख्याल से चेंज नहीं होंगे, और वो एक थॉट जो है ना वो एक ही चलती रहेगी। तो आई थिंक सो कि किसी नए बंदे को मौका देना चाहिए जो यूथ के साथ लेके चले, उसकी सुने, उसके साथ आगे जो उनसे है ना वो प्रोग्रेस करे कंट्री को। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें, वो खुद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लेकिन सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया की पावर ज़रूर है कि आप किसी चीज़ को चढ़ा भी सकते हैं, ट्रेंड में भी ला सकते हैं, और उसका डाउनफॉल भी आपके ज़िम्मे हो सकता है। बट ये है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर आना ही बड़ी चीज़ नहीं है, एक विज़न होना चाहिए जो पाकिस्तानी अवाम को चाहिए। ठीक है, पिछले 70, 72, 75 साल से जो है हमारे ऊपर जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, उनकी अपनी एजेस जो हैं वो 75 साल 80 साल है। ठीक है, अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर तो वो उसी डगर पर चलेंगे जो कि पिछले इनसे चलते आ रहे हैं, तो फिर हमें उनके साथ मतलब कोई उनका कंसर्न नहीं है। लेकिन उसके लिए तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा ना, उनको मौका देना पड़ेगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, हमने मौका किस किस को नहीं दिया। आने वाले मतलब पिछले सालों में आप देख लें, हमने किस किस को मौका नहीं दिया। ठीक है, हमने उनको भी मौका दिया, एक उस पार्टी को भी मौका दिया जिसमें सब टूटे हुए लोग आए। ठीक है, कोई किसी पार्टी का था, कोई किसी का नारा लगाता था, कोई जिए भुट्टो कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। वो टूटे हुए जब एक पार्टी में आए, आकर उन्होंने एक पार्टी तश्कील दी, वो सब आए पीटीआई के अंडर।
ठीक है, उन्होंने आकर एक पार्टी बनाई, हमने टेस्ट उनको भी किया, 3 साल किया, वो अलग बात है। एक पेंडेमिक जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसमें कोविड आ गया, अच्छे तरीके से मैनेज किया उन्होंने। बट यह है कि जब रिजीम चेंजेस आ जाती हैं एक मुल्क में, ठीक है, तो फिर वहाँ पर जो है कोई भी सियासत, कोई भी सियासी पार्टी कोई भी हो, चाहे वो नून लीग है चाहे कोई भी है, जब कोई मतलब मुदाखलत आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई भी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। मुदाखलत से आपकी क्या मुराद है? मुदाखलत से मुराद मेरी यही है कि जिनका काम हिफाजत करना है, ठीक है, वो हिफाजत करें, ठीक है। अगर वो यहाँ पर आकर हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में वो अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो उनकी जो हदबंदी है वो बाहर है, क्योंकि उनका काम हिफाजत करना है। सरहदों पे। हाँ, वो अंदरूनी मामलात में अगर दखल अंदाजी करते हैं तो ये उनका राइट नहीं है। अच्छा, वैसे आप उनको सपोर्ट करते हैं, नहीं। लेकिन आप ये नहीं एज ए हाँ, हमारी बिल्कुल। अगर वो हम उनको जो उनका काम है उस तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो वो आपको कबूल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखें, जो बंदा जिसकी डोमेन है ना, जो डोमेन जिसकी है, वो अगर उसी में रहेगा तो वो हमारी सर आंखों पर है। अब एक सिपाही शहीद होता है, एक कैप्टन शहीद होता है, मेरे खुद जो है वो अजीज़ हैं, ठीक है, वो खुद मेजर हैं। अब मुझे पता है कि उन पर क्या गुजरती है, उनके ऊपर भी आला अफसरान बैठे हैं, लेकिन हर बूट पहनने वाला, हर वर्दी पहनने वाला जो है वो अच्छा इंसान नहीं होता, ठीक है। मुदाखलत जो है, मुदाखलत हर बंदा अगर अपनी डोमेन से बाहर निकल के किसी और डोमेन में जा रहा है और वो वहाँ पर जो है अपना असर व ज़ौक़ दिखा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। वो अपना काम करें, वो हिफाजत करते हैं। एक सिपाही शहीद होता है, हम उसको सलूट करते हैं, ठीक है, हम अच्छी तरह से शहीद का जनाजा पढ़ते हैं, मेन चीज़ ये है, ठीक है। लेकिन अगर वही शहीद या उसी के ऊपर जो बैठे हैं, ठीक है, JCOs मतलब के जो भी हैं या मेजर हैं, डबल रैंक जहाँ से स्टार्ट होता है, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, कोर कमांडर्स, ठीक है, अगर वो मुदाखलत करेंगे तो ये उनका काम नहीं।